वीडियो में क्लास 10th में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को इस वीडियो में देखते हैं। यह 100% गारंटी है कि ये सभी प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। जैसे द सन appears red in sunset and sunrise। That means जो सन है वो प्रतीत होता है रेड, लाल कलर का प्रतीत होता है, जिसमें सनसेट डूबने के समय में और सनराइज दैट मीन्स उगने के समय में वह सन जो है वो रेड कलर दिखता है। आखिर क्यों, इसके बारे में जानते हैं कि वाई डज द सन अपीयर रेड इन सनसेट एंड सनराइज। तो लिखेंगे इसका पर आंसर, द सन अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग sunset and sunrise due to a scattering of light। अब हम लोग एक अर्थ और अर्थ के एटमॉस्फेयर को ड्रॉ कर लेता हूँ। यह अर्थ है भैया। मैं यहाँ एटमॉस्फेयर को ड्रॉ कर लेता हूँ। हम लोग एटमॉस्फेयर को ड्रॉ कर लिए, इसका नाम एटमॉस्फेयर है। और यहाँ एक छोटा सा बंदा यहाँ बैठा हुआ है। इस प्रकार यहाँ बैठा हुआ है और देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इधर कुछ बहुत ही ज़्यादा दूरी पे, डैट मीन्स इसके सनसेट जब होता है सूरज, तो ऐसा लग रहा है कि वो डूब रहा है यहाँ। और यहाँ क्या होता है, सामने होता है, यह ऑब्जर्वर के बहुत ही सामने होता है। दोपहर का समय है, यहाँ क्या है, दोपहर का समय है। यहाँ जो रे है और यहाँ रे है, डैट मीन्स यहाँ बहुत ही सामने होता है। यहाँ नून के समय बताया गया है। सन जो है ये सन है, और यहाँ सन, ये भी सन है, लेकिन ये सनसेट और सनराइज में, डैट मीन्स या सनसेट या फिर सनराइज लिख सकते हैं, सनराइज। यहाँ बोलेंगे नून, डैट मीन्स दोपहर के समय में बताया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब डूबने और उगने के समय में यह ऑब्जर्वर से बहुत दूर हो जाता है, लेकिन दोपहर के समय में यह जो सन है वो ऐसा लगता है कि इस बंदा के ऊपर, डैट मीन्स ओवरहेड है, डैट मीन्स उसके माथा पे है। इस कारण से
यहाँ दोपहर के समय में लाल प्रतीत नहीं होता है, लाल रंग नहीं दिखता है, जबकि यह जब डूबने और उगने के समय में लाल प्रतीत होता है। इसे लिखते हैं, लिख लिख कर समझते हैं। आप इस फिगर को जरूर बनाइए। यहाँ लिखता हूँ, द सन लाइट ट्रेवल्स लार्ज डिस्टेंस थ्रू अर्थ atmosphere to reach our eye at sunset and sunrise। डैट मीन जो सन लाइट जो होता है ट्रेवल, जो सन का जो लाइट है बहुत ही लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करता है थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर पहुंचने पर हमारे आँख तक सनसेट और सनराइज के समय में। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर ट्रेवल करता है। यहाँ जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब और लिखते हैं, इससे आगे लिखेंगे ड्यू टू, इस कारण से, ड्यू टू दिस सनलाइट, या वह सनलाइट जो है वो क्या करता है, डिप्राइव कर देता है। डिप्राइव मतलब होता है खो देता है, खो देता है। दैट मीन्स अपना जो सनलाइट का जो है वो क्या करता है, खो देता है ऑल कलर। अपना जितना सारा कलर होता है उसके पास 7 कलर, वो सभी को खो देता है। ऑल कलर, हर कलर को खत्म हो जाता है, उसका खो देता है। एक्सेप्ट, केवल, एक्सेप्ट देन रेड कलर। जितना सारा कलर होता है 7 कलर में 6 कलर अब सनलाइट खो देता है सभी कलर को, और केवल रेड कलर, रेड कलर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर एज ए रिजल्ट वी रिसीव। एटमॉस्फेयर जो है वो रिजल्ट देता है, रिसीव करता है ओनली रेड कलर। रेड कलर वो क्या करता है, वह एटमॉस्फेयर केवल रेड कलर को ही रिसीव कर पाता है। आप बोल सकते हैं कि वह 6 कलर क्या हो गया भैया, वो रास्ते में बहुत ही लंबा दूर ट्रैवल करके आ रहा था, इस कारण से वह रास्ते में क्या करता है, खो देता है सभी कलर, और क्या होता है, केवल रेड कलर ही यहाँ पास हो पाती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से वहाँ प्रतीत होता है रेड कलर। आप बोल सकते हैं कि यहाँ जब नून के समय में रेड कलर नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ सभी कलर इसके पास आ जाता है, इस कारण से रेड कलर सूरज नहीं दिखता है। ओनली रेड कलर, देयरफॉर, इस कारण से, देयरफॉर सन एंड इट्स, दैट मीन्स सन और उसके सराउंडिंग, appear red at sunset and sunrise। आप यहाँ तक लिखें।